चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के केस की समाप्त की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं। अदालत में अभी मसला आइन है, सियासी नहीं। अदालत सियासी मामला सियासी जमातों पर छोड़ती है। लंदन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुल्क में एक दिन इलेक्शन होने चाहिए, इसी पर पूरी कौम का इत्तेफाक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ का हौसला बुलंद है, वो जल्द पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में तमाम इदारों को अपने दायरे में रहकर आईनी किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि इसी में पाकिस्तान की बका और सलामती है। दोहरा मेयार कहीं भी हो, मुआशरे के लिए सूतमंद नहीं हो सकता। आइन और कानून की बालादस्ती का सबको एहतराम करना होगा। माजी में अपोजिशन को जाली मुकदमात में जेल भिजवाया गया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि मुश्तरका तरक्की के लिए इलाकाई और इक़्तिसादी रवाबित ज़रूरी हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए पुरअज़्म है। भारत के शहर गवा में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा इजलास से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि SCO इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी मेरे लिए एजाज़ की बात है। CPEC सेंट्रल एशियाई रियासतों को राहदारी तिजारत के लिए बेहतरीन मौका फराहम करता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए पुरअज़्म है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा चेनगांग आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ओक़्ता संभालने के बाद चीनी वज़ीर ख़ारिजा का ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। इस्लामाबाद में पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा के मुश्तरका सरबराही में दोनों ममालिक में स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स होंगे, जहाँ तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर खान आज से पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक अफगान वज़ीर ख़ारिजा कल जाफरी की वज़ीर ख़ारिजा मुज़ाकरात में शरीक होंगे। चीन के वज़ीर ख़ारिजा केन गैंग भी जाफरी की वज़ीर ख़ारिजा मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने थ्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को 8 मई को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को FIA मुल्तान के जरिए पेश होने का नोटिस जारी, जिसमें इन्हें तमाम रिकॉर्ड के साथ हिदायत। यूसुफ रज़ा गिलानी पर 1 अरब रुपए से ज़ायद करप्शन के इल्ज़ाम।
साकिब निसार ने इमरान खान को नवाजा, अब इमरान खान इसकी बात मान रहा है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ फैसले दिए, इनके तमाम फैसले मनसूख होने चाहिए। कोयटा में शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम आहंगी की बात करने वाली वाहिद जमात है, हम हमेशा डायलॉग की बात करते हैं। पंजाब समेत बलूचिस्तान के इजला में मूसलाधार बारिश, लोयालाई में यालाबारी से दर्जनों गाड़ियों के शीशे टूट गए। महकमा मौसमियात ने आज कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, किलात, खस्तार, योब और बारखान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें, हम खबर शामिल करें। आपको बताएं, मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इस नतीजे पर पहुंचे हैं मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एक ही दिन इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी, अपने फैसले पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम भी कुछ करना चाहते हैं, अदालत में अभी मसला आइन है, सियासी नहीं। अदालत सियासी मामला सियासी जमातों पर छोड़ती है। चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक से पूछा कि ये बताएं कि IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों जरूरी है। इस पर फारूक नाइक ने बताया कि बजट के लिए IMF का कर्ज मिलना बहुत जरूरी है, असेंबलियां ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां ना तोड़ी गई होती तो बहरान इतना ना आता। बहरान की वजह से अदालत का वक्त भी जाया हो रहा है, असेंबलियां तोड़ने से अदालत पर बोझ भी पड़ सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, असेंबली तोड़ने पर भी बजट के लिए आइन 4 माह का वक्त देता है। अखबार में पढ़ा है कि IMF के पैकेज के बाद दोस्त मुमालिक ताउन करेंगे। तहरीक इंसाफ ने बजट की अहमियत को तस्लीम किया या रद्द किया है। आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमल दरामदी का मामला है। 90 दिन में इंतखाबात कराने पर अदालत फैसला दे चुकी है। कल रात टीवी पर दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुना। कहा गया, माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला, इससे नुकसान हुआ। इस अदालत ने हमेशा एहतराम किया और किसी बात का जवाब नहीं दिया। जब गुस्सा हो तो फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा ही नहीं करते। हुकूमत ने कभी फैसला हासिल करने की कोशिश ही नहीं की, आप 4-3 की बहस में लगे रहें। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने असेंबलियां बहाल करने का नुक्ता उठाया था, लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं थी। आज की गुफ्तगू ही देख लें, कोई फैसला या कानून की बात ही नहीं कर रहा। हुकूमत की संजीदगी ये है कि अभी तक नजर-ए-सानी दरखास्त दायर नहीं की गई। हुकूमत कानून में नहीं, सियासत में दिलचस्पी दिखा रही है।
तमाम खबर शामिल करें। आपको बताएं, पंजाब पुलिस की जीआईटी जमान पार्क पहुंच गई है। जीआईटी इमरान खान के खिलाफ 3 थानों में दर्ज 10 मुकदमात के हवाले से जमान पार्क के क्राइम सीन का जायजा लेगी। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की जीआईटी टीम जो है जमान पार्क पहुंच चुकी है। जीआईटी इमरान खान के खिलाफ 3 थानों में दर्ज 10 मुकदमात के हवाले से जमान पार्क का जायजा लेगी। इसी पर मजीद जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अलाइन से। जी शहबाज, बताइएगा, जीआईटी टीम जो है जमान पार्क पहुंच चुकी है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, जीआईटी की टीम एसपी इमरान किशोर की सरबराही में जमान पार्क पहुंची है। जीआईटी की टीम इमरान खान के खिलाफ 3 थानों में दर्ज 10 मुकदमात के हवाले से जमान पार्क के क्राइम सीन का जायजा ले रही है। गुज़िश्ता रोज इमरान खान के इस्लामाबाद में होने के बायस जीआईटी विजिट नहीं कर सकी थी। जीआईटी टीम की क्राइम सीन के विजिट के बाद लाहौर हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक इमरान खान से तफ्तीश का अमल भी शुरू करेगी। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जीआईटी टीम को जमान पार्क में इमरान खान की रहायशगाह के अंदर तक की रसाई भी दे दी गई है। जी चौधरी शहबाज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क में तमाम इदारों को अपने दायरे में रहकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि इसी में पाकिस्तान की बका और सलामती है। दोहरा मयार कहीं भी हो मुआशरे के लिए सूदमंद नहीं हो सकता। आइन और कानून की बालादस्ती का सबको एहतराम करना होगा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माजी में अपोजिशन को जाली मुकदमात में जेल भिजवा दिया गया, आज अदालत में दर्जनों जमानतें हो जाती हैं। इस दोहरे मयार को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। दोहरा मयार किसी भी मुआशरे के लिए सेहतमंद नहीं, अदलो इंसाफ होता नजर आना चाहिए। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, मेरी दुआ है कि अदालत उज़्मा और दूसरे इदारे मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करें। इदारों के दरमियान मुहाजराए मुल्क के मुफाद में नहीं, आइन में तमाम इदारों की हदूद मुतय्यन है और तमाम इदारों को आइनी हदूद में रहकर अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इस वक्त अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। पार्लियामेंट की बालादस्ती का सबको एहतराम करना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि मुश्तरका तरक्की के लिए इलाकाई और इक़्तिसादी रवाबित ज़रूरी हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए पुरअज़्म है। भारत के शहर गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा इजलास से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि SCO इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी मेरे लिए एजाज़ की बात है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि CPEC सेंट्रल एशियाई रियासतों को राहदारी तजारत के लिए बेहतरीन मौके फ्राहम करता है। मुआशरतों में राबते की कमी इलाकाई तजारत और सरमायाकारी की राह में बड़ी रुकावट है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात केस में हुकूमती इत्तेहाद ने PTI से मुज़ाकरात से मुतल्लिक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट में जवाब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह इसहाक डार ने अटॉर्नी जनरल की वसातत से जमा कराया। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से जमा करवाए जाने वाले जवाब में कहा गया कि हुकूमत और अपोजिशन मुल्क में 1 तारीख को इलेक्शन कराने पर मुत्तफिक हैं। हुकूमत के मुताबिक मुल्क के मफाद में मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को तैयार है, जबकि PTI ने मुल्क भर में 1 ही तारीख को इलेक्शन कराने पर इत्तफाक किया है। इंतखाबात के मामले पर फरीकैन ने मुज़ाकरात पर मस्बत पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट को अपने जवाब में हुकूमत ने मजीद बताया, असम्बलियों की तहरीर से मुतल्लिक तारीख पर इत्तफाक न हो सका। मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात केस में हुकूमती इत्तेहाद ने PTI से मुज़ाकरात से मुतल्लिक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जवाब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह इसहाक डार ने अटॉर्नी जनरल की वसातत से जमा कराया। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से जमा करवाए जाने वाले जवाब में कहा गया कि हुकूमत और अपोजिशन मुल्क में 1 तारीख को इलेक्शन कराने पर मुत्तफिक हैं। हुकूमत के मुताबिक मुल्क के मफाद में मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को तैयार हैं। PTI ने मुल्क भर में 1 ही तारीख को इलेक्शन कराने पर इत्तफाक किया। इंतखाबात के मामले पर फरीकैन में मुज़ाकरात पर मस्बत पेशरफ्त हुई।
चीनी वज़ीर ख़ारिजा चिनगांग आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ओहदा संभालने के बाद चीनी वज़ीर ख़ारिजा का ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। वो आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की दावत पर पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आ रहे हैं। इस्लामाबाद में पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा के मुश्तरका सरबराही में पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग होंगे, जहाँ तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। दोनों फरीक मौसमी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप की पायदार मुद्दत की तौसीक करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कसीर जहती ताउन के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर खान आज से पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक कायम मुकाम अफगान वज़ीर ख़ारिजा 6 मई को 5वें चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान सफरी के वज़ीर ख़ारिजा मुज़ाकरात में शरीक होंगे। चीन के वज़ीर ख़ारिजा किन गैंग भी सफरी के वज़ीर ख़ारिजा मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। तर्जुमान के मुताबिक अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर खान वक्त में, जबकि कायम मुकाम अफगान वज़ीर तिजारत और सन्नत हाजी नूरुद्दीन अजीज और आला हुकाम शरीक होंगे। अफगान वज़ीर ख़ारिजा के दौरे के दौरान 2 तरफा इजलास भी मुनक़्क़िद किए जाएंगे, जिसमें इक़्तिसादी, तिजारती रवाबात, अमन सलामती और तालीम के शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट फैसलों और अहकामात पर नजरसानी का बिल पार्लियामेंट के ऐवान बाला से मंजूर हो गया है। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। मज़कूरा बिल ज़िमनी एजेंडे के जरिए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने ऐवान में पेश किया, जिस पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया है। अपोजिशन अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। ऐवान में शदीद एहतजाज किया गया और चेयरमैन डायस के सामने नारे भी लगाए गए। सिक्योरिटी ने हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान हसार बांध रखा। अपोजिशन अरकान ने तौहीन अदालत नामंजूर के नारे लगाए। अपोजिशन के एहतजाज के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऑर्डर पर नजरसानी का बिल सेनेट में मंजूर कर लिया गया। बिल पेश करने की तहरीक के हक में 32 और मुखालफत में 21 वोट आए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से ताजिकिस्तान के अहम मनसब सरोदजुद्दीन मुखलुद्दीन ने मुलाकात की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा के इजलास के दौरान हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने बाहमी ताउन पर बातचीत की। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई राबता बढ़ाने पर भी जोर दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की उज़्बेकिस्तान के हम मनसब बख्तियोर सदूफ और रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारूफ से भी मुलाकात हुई है, जिसमें 2 तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात और इलाकाई राबतों के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक वफाकी वज़ीर मोनस इलाही की अहलिया और दीगर की मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक बैंक ट्रांजैक्शन केस में अबूरी जमानत में 18 मई तक तौसी कर दी गई। सेशन कोर्ट लाहौर में मोनस इलाही की अहलिया और दीगर की मनी लॉन्ड्रिंग मशकूक बैंक ट्रांजैक्शन केस में अबूरी जमानतों की दरखास्त पर समात हुई। जज के रुखसत होने पर बायस ड्यूटी जज ने समात की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि रासिया इलाही बुखार में मुब्तला हैं, अदालत पेश नहीं हो सकते। अदालत ने रासिया इलाही की 1 रोज़ा हाज़िरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने आइंदा समात पर FIA से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर रखी है। अदालत ने मुल्ज़मान की अबूरी जमानत में 18 मई तक तौसी कर दी है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को 8 मई को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म को FIA मुल्तान के जरिए पेश होने का नोटिस जारी किया गया, जिसमें इन्हें तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की गई। यूसुफ रज़ा गिलानी पर FIA कराची में टेडॉक मेगा स्कैंडल में 3 मुकदमा दर्ज हैं, जिनके मुताबिक स्कैंडल में मुबैना तौर पर 1 अरब रुपए से जायद करप्शन के इल्जामात हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी को मुतल्लिका अदालत ने 18 दिसंबर 2014 से हाजिरी से इस्तिस्ना जारी कर रखा है। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि साकिब निसार ने इमरान खान को नवाजा और अब इमरान खान उसकी बात मान रहा है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ फैसले दिए, इनके तमाम फैसले मनसूख होने चाहिए।
कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम आहनगी की बात करने वाली वाहिद जमात है। हम हमेशा डायलॉग की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी का विजन है सबको साथ लेकर चलना है। मौजूदा हालात में सबको एक पेज पर आने की जरूरत है। हमने इदारों और सियासी जमातों सबको साथ लेकर चलना है। शर्जील इनाम नरीमन ने मजीद कहा कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम के बायस कोई सरमायाकारी नहीं करेगा। साबिक चीफ जस्टिस एक जमात का टिकट दिलाने के पैसे ले रहा है। साबिक साकिब निसार की लीक ऑडियो शर्मनाक है, जबकि इमरान खान को सादिक और अमीन का जाली सर्टिफिकेट साकिब निसार नहीं दिया। उनका गैर कानूनी घर को कानूनी हैसियत दी गई। इमरान खान ने हमारे मुआशरे को तबाह कर दिया। और अब कुछ बात मौसम की। बलूचिस्तान के इजलाह, लोरालाई, धक्की और मुसाखिल में मूसलाधार बारिश हुई, जबकि लोरालाई में यालाबारी से दर्जनों गाड़ियों के शीशे टूट गए। महकमा मौसमियात ने आज कोयटा, जियारत, चमन, पशीन, किलात, खजदार, योब और बारखान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। गंदम और बादाम की फसलात को नुकसान पहुंचा। हरनाई, धक्की, मुसाखिल और मुलहका इलाकों में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात का आज सूबे के बेशतर इजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान। रवा साल का पहला चांद ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में जुज़वी चांद ग्रहण मुकम्मल तौर पर नजर आएगा। जावेद इकबाल के मुताबिक ये चांद ग्रहण पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक रात 8:14 पर शुरू होगा। जुज़वी चांद ग्रहण 10:22 पर मुकम्मल होगा, जिसका एहतताम अगले दिन 6 मई को 12:31 पर होगा। चांद ग्रहण का कुल दुरानिया 4 घंटे और 17 मिनट का है। चांद ग्रहण पाकिस्तान के अलावा यूरोप, एशिया, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, ईरान, इराक, मुत्तहिदा अरब इमारात, रूस, चीन और मुतअद्दिद एशियाई ममालिक में भी देखा जाएगा। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। अब आपको बताएं कि कोशरी के सिकंदर हाइट्स में 11 साल बच्चे से मुबैना ज्यादती, मां और खाला के मुलविस होने का इंकशाफ, जबकि एसपी जामशोरो इमरान कुरैशी ने तमाम मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। बच्ची ने बताया कि मेरी वालिदा और खाला गुलपरी उर्फ चूजी 3 माह से मुसलसल मुझे शराब पिलाकर गलतकारी पर मजबूर कर रही हैं। मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, इंसाफ दिलवाया जाए। खाला का शौहर राजा भी मुझे ज़िद्दकोब करता है, जबकि बच्ची ने मुतालबा किया कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए। लियाकतपुर तरिंडा के इलाके सदुवाली में गुमशुदा तहजीबों की अमीन मोची मस्जिद आसार कदीमा की गफलत के बायस खस्ता हाली का शिकार है। मोहम्मद बिन कासिम के दौर में इस्लामी फन तामीर की इस निशानी के बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम अली से। जी गुलाम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? लियाकतपुर का नवाही इलाका है सिद्धूवाली। हम यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर खजूर के दरख्तों के बीच गिरा इस्लामी फन तामीर का एक ऐसा शाहकार जो कि मोची मस्जिद के नाम से मस्जिद मंसूब है। ये कई सदियों पर मोहित है। अदम तवज्जो के बायस मस्जिद जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह करने के बाद पंजाब में पहले पड़ाव के दौरान इस कदीमी मस्जिद को तमीर करवाया था। बारीक ईंटों से बनी ये मस्जिद और मस्जिद की दीवारों पर लिखी गई कुरानी आयात आज भी उस वक्त के कारीगरों की महारत का पता देती हैं। लकड़ी के बने दरिया और दरवाजे आज भी असली हालत में मौजूद हैं, जिसे देखने के लिए दूर दराज से सैकड़ों लोग रोजाना की बुनियाद पर इस मस्जिद का रुख करते हैं। हुकूमती अदम तवज्जो के बायस और मकामी अदम तवज्जो के बायस मस्जिद जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। बारीक ईंटों से बना खूबसूरत गुंबद देखने वालों को हैरत में डाल देता है। इलाका मकीनों का कहना है कि हुकूमत अगर इस कदीमी विरसे पर तवज्जो दे तो इस मस्जिद को। बनू में गवर्नमेंट मॉडल स्कूल ऐनुल्लाह जान खंदी खेल के बच्चों का मुस्तकबिल तारीख।
पढ़ाई में कोताही पर स्कूल के 5 असातिज़ा को ट्रांसफर कर दिया गया। अहले इलाका का मुतालबा है कि मज़कूरा स्कूल की हालत जार का फौरी नोटिस लेकर नई नस्ल के मुस्तकबिल को बचाया जाए। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान से। जी फिदा, बताएगा स्कूल की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ऐनुल्लाह जान हिंदी खेल। ये ज़िला बन्नू का दूर दराज का इलाका है, गांव है। इसकी तकरीबन 20,000 आबादी है और ये वाहिद मिडिल स्कूल है इस गांव में। तो इस स्कूल की हालत कुछ इस तरह है कि यहाँ पर टोटल स्टाफ जो रिक्वायर्ड है वो 8 असातिज़ा हैं, लेकिन इनमें 5 असातिज़ा के तबादले हो चुके हैं। उनके तबादलों के बारे में कुछ माकूल वजूहात मालूम ना हो सकी। तो और आज इस स्कूल में सिर्फ एक टीचर जो हमारे साथ मौजूद है वो इस स्कूल में है, बाकी असातिज़ा नहीं है। जो ये लोग मुतालबा करते हैं, ये गांव के लोग मुतालबा करते हैं कि उनके लिए स्कूल में स्टाफ को पूरा किया जाए, क्योंकि ये इलाका काफ़ी पसमानदा है तालीमी लिहाज से और यहाँ के हालात जो हैं वो भी मुनासिब नहीं है। तो इन हालात में अगर ये लोग तालीम हासिल नहीं करेंगे इनके बच्चे, तो इनका मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। इनका मुतालबा है बन्नू की जो ज़िले इंतज़ामिया है और एजुकेशन का जो महकमा है कि उनके स्कूल में जल्द अज जल्द स्टाफ को पूरा किया जाए, क्योंकि नए साल की शुरुआत है और बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं मगर यहाँ पर टीचर मौजूद नहीं है। इनका पंजाब पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर, प्रमोशन देने का फैसला कर लिया गया। ASI से लेकर SP रैंक तक 4000 खाली सीटों पर तरक्याती देने का फैसला किया गया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वीडियो पैगाम में कहा कि 2000 से 110 ASIs जबकि 1200 सब इंस्पेक्टर्स को खाली सीटों पर तरक्कियां दी जाएंगी। 350 इंस्पेक्टर्स, 100 DSPs और 40 SPs की भी खाली सीटों पर प्रमोशन होगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि नई सीटों पर तरक्कियों से हुकूमती खजाने पर इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। गुज़िश्ता 2 माह में 10,000 से ज्यादा मुलाजमीन को तरक्कियां दी गई। बर वक्त तरक्की हर मुलाजिम का हक है। तमाम अफसरान बर वक्त ACR से लिखने के पाबंद हैं। रवा माह से तरक्कियों का दूसरा मरहला उसका बाकायदा तौर पर आगाज होने जा रहा है, जिसकी वर्किंग जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। तमाम अमूर बर वक्त मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जबकि मुलाजमीन अपनी ड्यूटी ईमानदारी और फर्ज शनासी से सर अंजाम देंगे। करप्ट अनासिर और इख्तियारात से तजावुज करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आम खबर शामिल करें, आपको बताएं ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक्शन। अप्रैल में 13,400 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 43,23,000 रुपए के चालान टिकट जारी कर दिए गए हैं। महकमा माहौलियात के विक्स डिपार्टमेंट और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयां की हैं। जो बिल्कुल अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बताएं ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक्शन। जबकि अप्रैल में 13,400 गाड़ियों के खिलाफ वर्जी की गई। 43,23,000 रुपए के चालान टिकट जारी किए गए। महकमा माहौलियात के विक्स डिपार्टमेंट और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयां की हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक्शन। अप्रैल में 13,400 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। 43,23,000 रुपए के चालान टिकट जारी किए गए। महकमा माहौलियात के विक्स डिपार्टमेंट और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयां की हैं। मजीद जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से। जी आसिम, बताइएगा। जी, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग ने गुज़श्ता माह 13,400 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाइक अहमद और DGM इन्फोर्समेंट फैसल यूसुफ की खसूसी हदायत पर 10,229 गाड़ियों को शहर भर में चलने वाले गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शों को 21,98,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। इन्फोर्समेंट विंग ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो स्मोक का बायस बन रही थी 900 से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चलान किए हैं और 265 गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद भी करवाया है। बगैर रूट परमिट और बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाली 100 के करीब बसों, 291 कोस्टरों और 665 वैगनों फोर स्ट्रोक रिक्शों को भी भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। मैं बताता चलूं कि CEO पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी फाइक अहमद और DGM इन्फोर्समेंट फैसल यूसुफ ने लाहौर में बने गैर कानूनी वैगन और रिक्शा स्टैंड के खिलाफ भी इन्फोर्समेंट विंग को भरपूर कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। जी
जी आसिम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। LWMC का कमर्शियल मार्केट्स को जीरो वेस्ट करने के लिए इक़दाम का फैसला। दुकानदारों को कूड़े की मुनासबत और बरवक्त तलफी बारे आगाही के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डिप्टी CEO मोहम्मद औरंगजेब, सदर हॉल रोड ट्रेड यूनियन बाबर महमूद ने भी उसमें भरपूर तरीके से शिरकत की है। LWMC का कमर्शियल मार्केट्स को जीरो वेस्ट करने के लिए इक़दाम का फैसला। दुकानदारों को कूड़े की मुनासबत और बरवक्त तलफी के बारे में आगाही के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डिप्टी CEO मोहम्मद औरंगजेब, सदर हॉल रोड ट्रेड यूनियन बाबर महमूद ने भी शिरकत की। आपको बताएं कि LWMC का कमर्शियल मार्केट्स को जीरो वेस्ट करने के लिए इक़दाम का फैसला। दुकानदारों को कूड़े की मुनासबत और बरवक्त तलफी के बारे में आगाही के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डिप्टी CEO मोहम्मद औरंगजेब, सदर हॉल रोड ट्रेड यूनियन बाबर महमूद ने भी इसमें खुसूसी शिरकत की है। मज़ीद टेलीफोन लाइन पर मौजूद तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी, ये LWMC हॉल कमर्शियल मार्केट्स और दुकानों के अलावा कूड़े की जो मुनासिब बरवक्त तलफी के लिए आगाही मुहिम का जो है वो आगाज कर दिया है। डिप्टी CEO मोहम्मद औरंगजेब, सदर हॉल रोड ट्रेड यूनियन बाबर महमूद ने इसमें शिरकत की है। CEO LWMC बाबर साहब दीन ने कहा है कि LWMC कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीम और अंजुमन ताजरान हॉल रोड के साथ मिलकर अवामी आगाही प्रोग्राम पर काम करेंगे। सदर अंजुमन ताजरान हॉल रोड की जानिब से सफाई यकीनी बनाने के हर तरह के ताउन की यकीनदानी भी कराई गई है। दुकानदार दिन के औकात में सड़क पर कूड़ा ना फेंकने के पाबंद होंगे। हॉल रोड पर ट्रेड यूनियन के ताउन से हर दुकानदार जो है उसके बाहर वेस्ट बिन्स को भी नस्ब किया जाएगा। हॉल रोड की सफाई और वॉशिंग नाइट शिफ्ट में मुकम्मल की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा दिन के औकात में हॉल रोड पर कूड़ा फैलाने वाले दुकानदारों को जुर्माने भी किए जाएंगे। हॉल रोड के इतराफ में 3 कलर की बिन्स भी लगाई जा रही हैं। LWMC मरलाबाद लाहौर की तमाम मार्केट्स को मॉडल मार्केट्स बनाने का अज़म जो है वो रखती है। जी कामरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में पेपरलेस वर्किंग सिस्टम का आगाज हो गया है। पेपरलेस वर्किंग के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन से E4 सिस्टम मुतारिफ कराया गया। अब महकमा अपनी फाइल ई सिस्टम के जरिए भिजवाएंगे। सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन मरियम खान ने चीफ सेक्रेटरी को सिस्टम बारे ब्रीफ किया, जबकि चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान का कहना था कि पेपरलेस वर्किंग डिजिटाइजेशन की जानिब एक अहम कदम है। इस सिस्टम से न सिर्फ पेपर और प्रिंटिंग के अखराजात में कमी आएगी बल्कि काम की रफ्तार भी तेज होगी। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। DIG ऑपरेशंस इफ्जाल अहमद कोसर की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ। SP सिक्योरिटी, SP VVIP सिक्योरिटी, ड्विनल SPs ने इजलास में शिरकत की। DIGs ने शहर भर में अमन अमान की सूरत हाल बारे में ब्रीफिंग ली। उन्होंने हिदायत जारी की कि स्ट्रीट क्राइम के तदारुक के लिए थानों की टीमें डॉल्फिन स्क्वाड के साथ मरबूत रवाबित यकीनी बनाएं। जनरल बोल्ड दीगर पेट्रोलिंग यूनिट्स में नफरी की हाजिरी मुकम्मल रखी जाए। हॉटस्पॉट एरियाज बैंकों के इतराफ मौसर गश्त यकीनी बनाया जाए। अफसरान ने DID ऑपरेशन को इश्तिहारी और अदालती मफरान मुलजिम के खिलाफ क्रैकडाउन पर भी ब्रीफिंग दी। DIG ने कहा कि मिसिंग गैंग्स के अरकान की गिरफ्तारियों के लिए हंगामी सतह पर इकदाम उठाए जाएं। डिवीजनल SPs 1-5 कॉल्स पर वारदातों की इतलात और दर्ज मुकदमात को खुद चेक करें। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बारे SDPOs ने जवाब की तलबी दी जाएगी। मनशियात फरोशों जवारियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया जाए। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं पंजाब IT बोर्ड और पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। पंजाब IT बोर्ड PHA लाहौर में रेवेन्यू मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम वाजे करेगा। मुआहदे पर DG PHA मोहम्मद ताहिर बट्टू और डायरेक्टर ITB नौशीन फयाज ने दस्तखत भी किए हैं। पंजाब IT बोर्ड और पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर के दरमियान मुआहदा तय पा गया।
पंजाब IT बोर्ड PHA लाहौर में रेवेन्यू मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम वज़ा करेगा, जबकि मुआहदे पर DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू और डायरेक्टर PITB नौशीन फयाज ने दस्तखत किए हैं। पंजाब IT बोर्ड और पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर के दरमियान मुआहदा तय पा गया। पंजाब IT बोर्ड PHA लाहौर में रेवेन्यू मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम वज़ा करेगा, जबकि मुआहदे पर DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू और डायरेक्टर PITB नौशीन फयाज ने दस्तखत किए हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पंजाब IT बोर्ड और पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर के दरमियान मुआहदा तय पा गया। पंजाब IT बोर्ड PHA लाहौर में रेवेन्यू मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम वज़ा करेगा। मुआहदे पर DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू और डायरेक्टर PITB नौशीन फयाज ने दस्तखत किए हैं। पंजाब IT बोर्ड और पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर के दरमियान मुआहदा तय पा गया। पंजाब IT बोर्ड PHA लाहौर में रेवेन्यू मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम वज़ा करेगा। मुआहदे पर DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू और डायरेक्टर PITB नौशीन फयाज ने दस्तखत कर दिए हैं। जी बिल्कुल, पंजाब IT बोर्ड और पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर के दरमियान मुआहदा तय पा गया। पंजाब IT बोर्ड PHA लाहौर में रेवेन्यू मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम वज़ा करेगा। मुआहदे पर DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू और डायरेक्टर PITB नौशीन फयाज ने दस्तखत किए हैं। इसी पर मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब IT बोर्ड और पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर के दरमियान मुआहदा तय पा गया। पंजाब IT बोर्ड PHA लाहौर में रेवेन्यू मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम वज़ा दस्तखत किए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल PHA सफीउल्लाह, डायरेक्टर एडमिन मूसा अली बुखारी, डायरेक्टर हेडक्वार्टर PHA तारिक शहजाद और डायरेक्टर मार्केटिंग आमिर इब्राहिम ने तकरीब में शिरकत की। पंजाब IT बोर्ड से जवेरिया हयात, प्रोग्राम मैनेजर मोहम्मद बिलाल, मुनीब अहमद और जहूर रियाज ने शिरकत की। DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू ने कहा कि मुआहदे का बुनियादी मकसद PHA के इंसानी अमूर और शफाफियत को यकीनी बनाना है। PHA मुस्तकबिल में महकमा के तमाम जुमला अमूर को डिजिटलाइजेशन के साथ काम करेगा। PITB एंड्रॉयड और PHA के लिए तमाम अमूर के लिए वेब एप्लीकेशन बनाकर देगा। जी सलमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर में आलूदगी फैलाने वालों को वार्निंग। DO लाहौर मोहम्मद नाजिम अयाज आलिम ने चार्ज संभालते ही माफिया को चैलेंज कर दिया। आलूदगी फैलाने वालों से आहनी हाथों से निपटने का अज़म। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर उस्मान मुगल से, जो इस वक्त DO मोहम्मद नाजिम अयाज आलिम के साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताएगा क्या कहना है उनका। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर को कार्बन माफिया और सर्जिकल वेस्ट का जलाने वाले जितने भी ये माफिया, इन्होंने लाहौर को अपनी लपेट में ले रखा है। तो दूसरी तरफ हाल ही में तैनात होने वाले डिप्टी डायरेक्टर लाहौर मोहम्मद नाज़िम अयाज आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये इसको किस नज़र से देखते हैं और लाहौर को पाक करने में क्या अहम किरदार अदा करें। अच्छा सर, बताइएगा कि लाहौर को आलूदगी से पाक करने के लिए जो सेक्रेटरी साहिबान हैं और DG साहिब हैं वो बहुत ही एक्टिव हैं, डेली बेस पर मीटिंग्स भी की जा रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लाहौर के शहरी इत्मीनान रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त टीम इस वक्त उनकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद है। हमारे सेक्रेटरी साजिद चौहान साहब हैं, डायरेक्टर जनरल साहब नादिया साकब साहब हैं, ख़ास तौर पर कमिश्नर साहब जो हमारे रंधावा साहब हैं, इनकी भरपूर हदायत हैं। रोज़ाना मीटिंग्स हो रही हैं, रोज़ाना तमाम इश्यूज़ डिस्कस हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इस पर आप देखेंगे कि स्मोक में हम इंशाअल्लाह फर्स्ट नहीं आने वाले। पूरी टीम बड़ी पुरजोश है और आज से ही जिन्हें काम स्टार्ट हो चुका है, बल्कि पूरा साल काम चल रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर फैक्ट्री जो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, जो इलीगल काम कर रहे हैं, जो धुआं फैलाने का मौजब बन रहे हैं, जो कार्बन इस्तेमाल कर रहे हैं, सील हो रहे हैं, FIR दर्ज हो रही हैं, कवानीन साजी हो रही है, टीमें बन चुकी हैं। 2 टीमें जो स्क्वाड्स ट्रैफिक के ऊपर काम कर रहे हैं, 5 स्क्वाड स्मोक के ऊपर काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के ऊपर भी टीमें काम कर रही हैं। इंशाल्लाह ताला इस बार भरपूर तरीके से काम हो रहा है। जैसे कि पिछले साल से हम देखते आ रहे थे कि सिर्फ नवंबर दिसंबर जनवरी में काम होता था, इस साल पूरे साल से वो काम स्टार्ट हो चुका है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ, इस साल स्मोक नहीं होगी।
जी, डिप्टी डायरेक्टर लाहौर नाज़म अयाज आलम साहब का ये कहना था कि लाहौर के अंदर हमने टीमें तश्कील दे दी हैं। ये जो इन्वायरमेंट का इशू था, जो फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाले यूनिट हैं या कार्बन माफिया या सर्जिकल वेस्ट के ऊपर जो काम कर रहे हैं, इनको बहुत ही जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। जी, अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं, मिस्र शाह और शादबाग में मुख्तलिफ महकमों से चोरी शुदा अरबों रुपए मालियत का माल गोदाम में मौजूद। चोर दोनों थानों से पुलिस के नाक के नीचे से दिहाड़ियां लगाने में मसरूफ। मुतलका पुलिस और FIA ने आंखें बंद कर ली। जराये के मुताबिक दूसरे शहरों से वापटा और दीगर महकमों से चोरी किए गए सामान से भरे ट्रक दर्जनों की तादाद में लाहौर लाए जाते थे। कुछ ऐसे चोर भी शामिल हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर बिजली के वायर काटते हैं और धंधे में वापटा के अफसरान, स्टोर कीपर्स भी शरीक हैं। आपको बताएं कि मिस्र शाह और शादबाग में मुख्तलिफ महकमों से चोरी शुदा अरबों रुपए मालियत का माल गोदामों में मौजूद है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से। जी वसीम, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये मिस्री शाह और शादबाग का इलाका है जहां पर बड़ी तादाद में गोदामों के अंदर चोरी का सामान जो कि मुख्तलिफ महकमों से लाया गया है, जिस तरह से रेलवे का सामान चोरी हो गया या वापडा का सामान चोरी हो गया। वापडा के हवाले से मैं बताता चलूं कि खासकर यहाँ पर जितने भी गोदाम है, यहाँ पर बहुत सारी बड़ी तादाद में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का बल्कि माल जो है वो चोरी शुदा यहाँ गोदामों में मौजूद है और FIA और मुतलका पुलिस ने आंखें बंद कर ली। अगर देखा जाए तो SHO शादबाग और SHO मिस्री शाह की नाक के नीचे ये कारोबार हो रहा है और ये अरबों रुपए मालियत का सामान इन गोदामों में पड़ा हुआ है, लेकिन पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। जबकि FIA को भी इस बात से आगाह किया गया था, FIA की जानिब से भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये ट्रकों से भर भर के माल जो है वो अरबों रुपए का शादबाग और मिस्री शाह में बने गोदामों में लाया जाता है। खासकर ये बिजली की तारें जो होती हैं, इनकी रीलें जो है वो यहाँ पर उतारी जाती हैं और ये करोड़ों रुपए मालियत की फरोख्त होती है। चोरी शुदा ये तमाम सामान है। कुछ चोर ऐसे होते हैं जो बिजली की तारें काट कर सिल्वर के भाव बेचते हैं और कुछ जो सरकारी अफसरान के साथ, जिस तरह से वापडा के SDO एक्शन या दीगर जो है सरकारी अफसरान है, उनके साथ मिली भगत से सामान चोरी किया जाता है और यहाँ पर गोदामों में लाके उतारा जाता है और यहाँ पर करोड़ों रुपए की मालियत के हिसाब से इनको फरोख्त किया जाता है। लेकिन अभी किसी भी पुलिस अफसरान ने या FIA ने इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई और इससे पहले FIA की जानिब से जो एक कार्रवाई की गई थी उसमें जो मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन उसके बाद सब अच्छे की रिपोर्ट है, किसी ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अभी भी गोदामों के अंदर अरबों रुपए का माल पड़ा है, लेकिन पुलिस की जानिब से इनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि IG पंजाब ने कहा था कोई भी जुर्म करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन अभी मिस्री शाह और शादबाग की हदूद में बेतहाशा ऐसे गोदाम है जहां पर सरकारी सामान जो है वापडा का मौजूद है, लेकिन पुलिस की जानिब से शुक्रिया। और इसी के साथ में स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।